Hello viewers, welcome to my channel, Your Engineering Buddy, a single platform to address all your numerical needs. Viewers, वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको सिर्फ देखना ही नहीं है बल्कि साथ में प्रैक्टिस करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A rectangular bar of cross-sectional area 10,000 mm² is subjected to a tensile load P as shown in figure. ये फिगर है। The permissible normal and shear stresses on the oblique plane BC are given as 8 Newton per mm² and 4 Newton per mm² respectively. Determine the safe value of P. So जो P का वैल्यू है वो हमें निकालना है, जिसमें एरिया मेंशन्ड है इस क्रॉस सेक्शन का 10,000 mm² और जो परमिसिबल नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेसेस है वो दिया हुआ है 8 न्यूटन पर mm² एंड 4 न्यूटन पर mm²। पहले जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो नोट कर लेते हैं। गिवन एरिया जो दिया है वो है इस क्रॉस सेक्शन का 10,000 mm² और परमिसिबल नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन BC, मतलब इसमें जो एक्ट कर रहा है PN सिग्मा n दिस इज सिग्मा T और इस तरफ आएगा आपका सिग्मा n। सो ये वैल्यूज दिया हुआ है। सिग्मा n नॉर्मल स्ट्रेस जो है ऑन द ऑब्लिक प्लेन BC इज 8 न्यूटन पर mm² और जो शेयर स्ट्रेस है सिग्मा T दैट इज 4 न्यूटन पर mm² और हमें निकालना है P। सो हमें पता है लेट P बी द टेंसाइल लोड acting on the cross section on the rectangular bar cross. So अगर P ये लोड लग रहा है तो जो भी स्ट्रेस होगा वो क्या होगा सिग्मा। सो लेट सिग्मा बी द स्ट्रेस acting on the क्रॉस सेक्शन। जो नॉर्मल क्रॉस सेक्शन है उस पर जो भी इससे स्ट्रेस लग रहा है वो सिग्मा है। अब हमें ये पता है कि सिग्मा n क्या है, विच इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल। ये जो ऑब्लिक प्लेन है विच इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल क्रॉस सेक्शन, उसका फॉर्मूला है कि सिग्मा n हमें इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिग्मा हमें पता नहीं है, सिग्मा n दिया हुआ है 8 न्यूटन पर mm²। सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा इज 30 डिग्री। तो इससे हम देख लेते हैं कि क्या आता है कैलकुलेट करके सिग्मा का वैल्यू। कॉस 30 डिग्री होल स्क्वायर 0.75 डिवाइडेड into 8. So this is the value of sigma 10 point, जो कि हमें एक वैल्यू एक डेटा से मिला है सिग्मा का वैल्यू। जब उसका परमिसिबल नॉर्मल स्ट्रेस जब 8 न्यूटन पर mm² रहेगा, एट दैट टाइम उसका जो सिग्मा का वैल्यू होगा वो 10.667 न्यूटन पर mm² होगा। सिमिलरली हम कंडीशन 2 जो शेयर स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है वो भी हम नोट कर लेते हैं और देखते हैं कि तब क्या वैल्यू हो सकता है सिग्मा का। सिग्मा T इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा बाय 2 साइन 2 थीटा। सो इन अभी यहाँ पे हम इक्वेट कर देते हैं सिग्मा T का वैल्यू 4 न्यूटन पर mm², सिग्मा बाय 2 साइन ऑफ 2 इंटू 30 डिग्री। अब इसको इक्वेट करके देखते हैं कि सिग्मा का वैल्यू क्या आता है। सो
sine of 60 degree is 0.866, inverse of this value into 4 into 2 into 2. So this is sigma is equal to 9.2376 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अभी हमें पता है कि दो वैल्यूज हमें सिग्मा का मिला है, बट सिग्मा विल बी द सेफ स्ट्रेस. इसीलिए सेफ स्ट्रेस अगर हमें निकालना है तो इट विल बी द लिस्ट ऑफ दिस टू वैल्यूज, लिस्ट ऑफ दिस टू वैल्यूज, दैट इज 9.2376 और नॉर्मल स्ट्रेस से जो आया है, इन दोनों में से लीस्ट जो आया होगा दैट विल बी द सेफ स्ट्रेस. हेंस सेफ स्ट्रेस क्या है? सेफ स्ट्रेस इज safe stress is 9.2376 क्योंकि दिस इज द लोअर ऑफ द टू वैल्यूज. हेंस अगर सेफ स्ट्रेस हमें मिल गया तो इससे हम P निकाल सकते हैं, क्योंकि P क्या है? P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए. सो इक्वेट कर लेते हैं 9.2376 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू ए दिया गया था 10,000 mm स्क्वायर, 10,000 mm स्क्वायर. सो जो वैल्यू आएगा इंटू 10,000, दिस इज 92376.04 न्यूटन. इसको हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 92.376 किलो न्यूटन. सो दिस इज द value of P which is acting on this body. So पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. Two wooden pieces 10 cm by 10 cm in cross section are glued together along the line AB. तो ये दो pieces हैं जो कि glued हुए हैं along the line AB as shown in figure. What maximum axial force, ये जो axial force जो है P दिखाया गया है, that can be applied if the allowable shearing stress along AB, यानी सिग्मा T जो है, जो लग रहा है along the AB is 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो हमें P का वैल्यू निकालना है जहाँ पे सिग्मा T का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो पहले जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो नोट कर लेते हैं. गिवन एरिया A क्या है? 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, दैट इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 mm स्क्वायर. नेक्स्ट हमें सिग्मा T का वैल्यू दिया हुआ है. सिग्मा T इज इक्वल टू 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर. हमें P का वैल्यू निकालने हैं. सो पहले हम ये नोट कर लेते हैं कि पहले लेट P बी द टेंसाइल, मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स. Hence what will happen? Hence sigma जो कि इस फेस के अलोंग लगेगा, सिग्मा will be the maximum allowable stress acting on the cross section. अभी क्या है कि हमें बोला है कि दो वुडन पीस जो है 30 डिग्री पे लगाया गया है, बट हमें पता नहीं है कि द नॉर्मल क्रॉस सेक्शन उसका ये क्या है, थीटा का जो वैल्यू है द नॉर्मल क्रॉस सेक्शन दैट द ऑब्लिक प्लेन मेक्स विद द नॉर्मल क्रॉस सेक्शन. सो एंगल which the oblique
plane AB makes with the normal cross section equal to थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा इज 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। सो हमें फॉर्मूला पता है कि सिग्मा allowable shearing stress along AB क्या होगा? सिग्मा T इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 साइन ट्वाइस थीटा। अब सिग्मा T का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, वो हम पुट कर लेते हैं। अभी सिग्मा 2 साइन ऑफ 2 थीटा इज 60 डिग्री। अभी देखते हैं सिग्मा का वैल्यू क्या निकलता है इस फॉर्मूला से। साइन ऑफ 120 डिग्री is 0.866 inverse of this value into 1.2 into 2. So the value that is coming for sigma is 2.77 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी सिग्मा का वैल्यू हमें मिल गया, तो इससे हम p का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p क्या होगा? वैल्यू ऑफ p इज sigma into A. Sigma is 2.77 Newton per mm square into A is 10,000 mm square. So this is coming into 10,000 27712.8 न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं, 27.713 किलो न्यूटन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ P दैट इज आस्क्ड फॉर द क्वेश्चन। वीडियो के अंत में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे साथ इस चैनल में जुड़े रहने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको इस प्लेटफॉर्म में करा सकूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि आपको सबसे पहले मिले, इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।